हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड का चैप्टर ड्राइंग, जिसके अंदर हमने अभी तक ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस और ड्राइंग के मैकेनिज्म को स्टडी किया। फिर हमने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट टॉपिक लिया, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मेजरमेंट, देन वहाँ हमने एक एग्जाम्पल लेके इसे समझा और इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के एप्लीकेशंस को स्टडी किया। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा रेट ऑफ ड्राइंग, जिसके अंदर हमने ड्राइंग कर्व को समझा और उस ड्राइंग कर्व के बिहाफ पे डिफरेंट फेजेस को देखा, जिसमें हमने 3 फेजेस देखी। फर्स्ट थी कांस्टेंट ड्राइंग रेट पीरियड, सेकंड था फॉलिंग ड्राइंग रेट पीरियड एंड थर्ड था सेकेंडरी फॉलिंग ड्राइंग पीरियड। देन हमने स्टार्ट किया ड्राइंग के इक्विपमेंट्स, जिसके अंदर हमने फर्स्टली ड्रायर्स का क्लासिफिकेशन देखा और फिर हमने ड्रायर्स की स्टडी स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ट्रे ड्रायर को स्टडी किया, सेकंड हमने ड्रम ड्रायर को स्टडी किया एंड देन थर्ड हम जो ड्रायर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ स्प्रे ड्रायर। तो स्प्रे ड्रायर नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा ड्रायर जिसके अंदर स्प्रे किया जाएगा और फीड जो इंट्रोड्यूस करते हैं हम हीटिंग मीडियम में वो स्प्रे के थ्रू करेंगे, तो उसको बोलेंगे स्प्रे ड्रायर। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर में स्प्रे ड्रायर की डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्प्रे ड्रायर। तो क्या है स्प्रे ड्रायर? स्प्रे ड्राइंग इज़ अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ ड्राई पाउडर फ्रॉम अ लिक्विड और अ स्लरी बाय रैपिडिंग ड्राइंग विथ हॉट गैस। स्प्रे ड्रायर क्या है? स्प्रे ड्रायर एक ऐसा मेथड है जिससे कि लिक्विड से या स्लरी से ड्राई पाउडर को प्रोड्यूस किया जाता है और इसके अंदर रैपिडली ड्राइंग की जाती है और ड्राइंग के लिए हॉट गैस का यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द प्रीफर्ड मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ मैनी सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल्स। ये जो स्प्रे ड्रायर है ये डिफरेंट जो हीट सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो कि हीट से सेंसिटिव होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए किया जाने वाला एक प्रीफर्ड मेथड होता है। देन अ कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग स्प्रे ड्राइंग ऑफ सम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज कैटालिस्ट। तो एक कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इससे अचीव किया जा सकता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का होता है। जैसे कि जो कैटलिस्ट होते हैं उन कैटलिस्ट के साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंसिस्टेंटली उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वहाँ पे स्प्रे ड्रायर का यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को। तो स्प्रे ड्रायर के अंदर हमने क्या देखा कि स्प्रे ड्रायर एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू किसी लिक्विड को या किसी स्लरी को ड्राई पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, उसे ड्राई पाउडर में प्रोड्यूस किया जाता है और इससे ड्राई पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए रैपिडली ड्राइंग की जाती है और ड्राइंग के लिए हॉट गैस को यूज़ किया जाता है। ये जो मेथड है ये हीट सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की ड्राइंग के लिए किया जाने वाला एक प्रीफर्ड मेथड है और इसके अंदर बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल कैटलिस्ट हैं, उनको ड्राई किया जाता है और इस ड्राइंग के थ्रू पार्टिकल साइज को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्प्रे ड्रायर। देन नेक्स्ट आता है स्प्रे ड्रायर का प्रिंसिपल। तो स्प्रे ड्रायर के प्रिंसिपल में है कि स्प्रे ड्रायर इज़ इन कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फीड फ्रॉम अ फ्लूइड स्टेट into dried particulate form by spraying the feed into a hot drying medium. The feed is either solution, slurry, emulsion, gel or paste which is provided through pump in an atomized form. तो स्प्रे ड्राइंग के अंदर क्या होता है? स्प्रे ड्राइंग के अंदर जो फीड होता है उसे कंटिन्यूसली फ्लूइड स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू पार्टिकुलेट फॉर्म। मीन्स कि फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर पार्टिकुलेट फॉर्म के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसमें जो फीड होता है उसे हॉट ड्राइंग मीडियम के ऊपर स्प्रे किया जाता है। मीन्स कि ये आपका हॉट ड्राइंग मीडियम है जहाँ पे हीटिंग अवेलेबल है, यहाँ पे एक स्प्रे लगा है
इस स्प्रे से ये लिक्विड जो है वो स्प्रे की फॉर्म में बाहर आ रहा है। जब बाहर आ रहा है तो बेसिकली उसमें स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ रहा है। तो इस वजह से वो जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड स्टेट में जो हमारा पास लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकुलेट के अंदर ड्राइड पार्टिकल्स की फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये जो फीड है वो आइदर सॉल्यूशन हो सकता है, स्लरी हो सकती है, इमल्शन हो सकता है, जेल हो सकता है, या फिर कोई पेस्ट हो सकता है जिसे कि पंप के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा एटमाइज्ड फॉर्म में। मीन्स कि जब इसे उस स्प्रे से बाहर निकाला जाता है तो एक पंप लगाया होता है जो कि इसे स्प्रे की फॉर्म में, एटमाइज्ड फॉर्म में बाहर निकालता है, और इसकी वजह से जो आपका लिक्विड है वो पार्टिकुलेट फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है स्प्रे ड्रायर का, कि इसके अंदर जो लिक्विड है, जो आपका फीड है, उसे स्प्रे से ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड स्टेट है उससे वो ड्राई पार्टिकुलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इस स्प्रे ड्रायर की कंस्ट्रक्शन। So many different type of spray dryers exist, each with different features for meeting various spray drying needs. तो बहुत डिफरेंट टाइप के स्प्रे ड्रायर्स होते हैं, और कौन सा जो अलग अलग होंगे ना हमारे स्प्रे ड्रायर्स, तो उनके अंदर अलग अलग फीचर्स होंगे जो कि डिपेंड करता है कि कैसे स्प्रे ड्रायर की आपको नीड है। तो आपको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रे ड्रायर मार्केट में मिल जाएंगे और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप के स्प्रे ड्रायर्स होते हैं। सो अ स्प्रे ड्रायर कंसिस्ट ऑफ अ फीड पंप, एन एटमाइज़र, एन एयर हीटर, एयर डिस्पर्सर, ड्राइंग चैम्बर एंड अ सिस्टम फॉर एग्जॉस्ट एयर क्लीनिंग, पाउडर रिकवरी स्लैश सेपरेटर एंड अ प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो स्प्रे ड्रायर होता है, वैसे तो डिफरेंट टाइप के स्प्रे ड्रायर्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन जो एक कॉमन स्प्रे ड्रायर है जिसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं एक स्प्रे ड्रायर में। फर्स्ट एक फीड पंप होता है जिससे कि फीड दिया जाता है। देन सेकेंड एक एटमाइज़र होता है जिससे कि पार्टिकल्स स्प्रे की फॉर्म में, एटमाइज की फॉर्म में बाहर आते हैं। थर्ड एयर हीटर होता है जिससे कि जो एयर होती है जिसके अंदर वो एटमाइज होके पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं वो हीट होते हैं। देन फोर्थ होता है एयर डिस्पेंसर जिसमें एयर डिस्पेंस होती है। फिफ्थ है ड्राइंग चैम्बर जिसके अंदर पार्टिकल्स ड्राई होते हैं। सिक्स है सिस्टम फॉर एग्जॉस्ट एयर क्लीनिंग, मीन्स कि वो सिस्टम जिसके अंदर एग्जॉस्ट लगा होता है और जो एयर होती है उसकी क्लीनिंग होती है। एंड सेवन्थ है पाउडर रिकवरी और सेपरेटर, मीन्स कि वो एरिया जहाँ पे जो लिक्विड था हमारा वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको हम रिकवर कर लेंगे, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। और लास्ट है प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जिसके थ्रू पूरी प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रायर्स होते हैं जो जिनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं, जो कि जो ऑपरेटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी डिमांड्स पे डिपेंड करते हैं। देन हमने कहा कि हर ड्रायर के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होंगे जैसे कि फीड पंप, एटमाइज़र, एयर हीटर, एयर डिस्पेंसर, ड्राइंग चैम्बर, सिस्टम फॉर एग्जॉस्ट एयर क्लीनिंग, पाउडर फॉर रिकवरी, सेपरेटर एंड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। फिर यहाँ पे एक आपको स्प्रे ड्रायर बताया गया है और इसकी स्टेप वाइज वर्किंग को बताया गया है कि इसमें कैसे स्प्रे ड्रायर के अंदर वर्किंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से जो सॉल्यूशन या सस्पेंशन जिसे हमें ड्राई करना है वो ऊपर से इस सॉल्यूशन और सस्पेंशन स्प्रेइंग चेम्बर के अंदर आएगा और साथ में एटोमाइज्ड गैस इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगी, जिससे कि जो इसके अंदर सॉल्यूशन या सस्पेंशन है उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। साथ में यहाँ एक हीटर लगा है जो कि हीटिंग प्रोवाइड करेगा इस सॉल्यूशन और सस्पेंशन को। एंड देन एटमाइज़र की वजह से यहाँ पे जो एटमाइज़र लगा है इसके लास्ट एंड पे, उसकी वजह से बाहर आएगा ये लिक्विड और स्प्रे की फॉर्म में, एटमाइज की फॉर्म में बाहर निकलेगा। देन यहाँ ड्राइंग चैम्बर है जिसके अंदर, क्योंकि हमारा लिक्विड जो है वो हॉट लिक्विड है, क्योंकि हमने उसको हीटर प्रोवाइड करके उसको हीटअप कर दिया है, तो उसके अंदर वेपर्स तो बनी गई थी,
देन एटमाइज़र की हेल्प से जब वो बाहर निकलेगा तो फिर वो ड्राई हो जाएगा डायरेक्टली। देन एक पार्ट है बिटवीन ड्राई चैम्बर एंड साइक्लोन। यहाँ साइक्लोन सेपरेटर में जाने से पहले यहाँ एक पार्ट है जिससे कि होके ये जो पार्टिकल्स ड्राई चैम्बर में ड्राई हुए हैं वो आएंगे और फिर ये साइक्लोन सेपरेटर में जाएंगे, जहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर क्या करेगा, जो गैस और पार्टिकल्स दोनों आ रहे हैं आपके, तो गैस को तो ऊपर से बाहर निकाल देगा और पार्टिकल्स को नीचे प्रोडक्ट कलेक्शन वेसल के अंदर कलेक्ट कर लेगा। और साथ में यहाँ पे बीच में सिस्टम कंट्रोल पैनल लगा है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो हमने यहाँ फिगर में क्या देखा कि फिगर को देख के हमें पता चल रहा है कि ऊपर से एक सोल्यूशन, एक सस्पेंशन जो है जिसे हमें ड्राई करना है वो आता है सबसे पहले सोल्यूशन या सस्पेंशन ड्राइंग चैम्बर के अंदर, और साथ में उसमें आती है एटमाइज्ड गैस। ये दोनों आकर के वहाँ पे मिलते हैं उस चैम्बर में और वहाँ पे हीटिंग सोर्स लगा है जिससे कि ये जो सॉल्यूशन है वो हीट अप हो जाता है। देन एटमाइज़र की प्रेजेंस में, एटमाइज़र की वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये बाहर निकलता है एटमाइज्ड फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में। देन ड्राइंग चैम्बर में आता है जहाँ पे ये ड्राई हो जाता है, फिर ड्राई होकर के वो साइक्लोन सेपरेटर में जाता है जहाँ से ऊपर से तो ड्राई गैस बाहर निकल जाती है और नीचे से प्रोडक्ट कलेक्शन वेसल से हमारा प्रोडक्ट जो है हमें ऑब्टेन हो जाता है। और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है सिस्टम कंट्रोल पैनल, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और साथ में जो फीड का इनलेट से लेकर के आउटलेट तक जो उसका मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है स्प्रे ड्रायर की। नेक्स्ट आता है इस स्प्रे ड्रायर की वर्किंग। तो स्प्रे ड्रायर की वर्किंग के अंदर है कि स्प्रे ड्राइंग इज़ वन स्टेप कंटिन्यूस यूनिट ऑपरेशन दैट एम्प्लॉयज liquid atomization to produce droplets that are dried to individual particles when moved in a hot gaseous drying medium। तो स्प्रे ड्राइंग क्या है? स्प्रे ड्राइंग एक वन स्टेप कंटिन्यूस ऑपरेशन है, मीन्स कि सिर्फ एक ही स्टेप होती है इसके अंदर। एक ही स्टेप के अंदर जैसे ही निकलेगा पार्टिकल्स, जो हीटेड लिक्विड है वो वैसे ही ड्राई हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में होता है। देन कंटिन्यूस यूनिट ऑपरेशन है, मीन्स कि आप फीड ऊपर से डालते जाइए, नीचे जो हीटिंग चैम्बर है वहाँ पे वो हीट होके देन ड्राइंग चैम्बर के अंदर वो ड्राई होके आपको प्रोडक्ट मिलता रहेगा और वो साइक्लोन सेपरेटर में जाके सेपरेट होता रहेगा। तो ये एक कंटिन्यूस यूनिट ऑपरेशन होता है, जबकि हमने पहले जो ट्रे ड्रायर देखा था वहाँ हमने कहा था कि वो एक बैच ऑपरेशन है और यूनिट ऑपरेशन है, मीन्स कि इसके अंदर स्टेप्स होती हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्टली बोला कि ये एक वन स्टेप ऑपरेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो एटमाइज होता है ड्रॉपलेट्स के अंदर। एटमाइज़र लगा है हमने ताकि लिक्विड को उसके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाए। देन ड्राइंग चैम्बर के अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल ड्रॉपलेट्स हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, वो ड्राई होते हैं जब वो हॉट गैसियस मीडियम से मूव करते हैं। तो हमने क्या देखा, स्प्रे ड्राई जो है वो एक वन स्टेप प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनिट ऑपरेशन है, जिसके अंदर लिक्विड जो है उसे एटमाइज़र की हेल्प से एटमाइज़ किया जाता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन इंडिविजुअल पार्टिकल को ड्राई किया जाता है जब वो हॉट गैसियस ड्राइंग मीडियम में मूव करता है, मीन्स कि जो ड्राइंग एरिया था हमारा वहाँ पे क्या है, हॉट गैसेस प्रेजेंट है, जिससे कि जैसे ही एटमाइज़र से एटम्स की फॉर्म में ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेगी वैसे ही वो हीटअप हो जाएगा और पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। The three stages that occur in a spray dryer before drying is accomplished including atomizing, spray air mixing and moisture evaporation and dry product separation from the exist air। तो 3 स्टेजेस होती हैं इस स्प्रे ड्रायर के अंदर बिफोर ड्राइंग, मीन्स कि मेन ड्राइंग होने से पहले इस स्प्रे ड्राइंग के अंदर 3 और भी स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट होता है एटमाइजेशन। तो हमने एटमाइज़र लगा है एटमाइजेशन के लिए। देन स्प्रे ड्राई मिक्सर, मीन्स कि जो स्प्रे से एयर निकल रही है, हमने ऊपर सॉल्यूशन और सस्पेंशन डाला और साथ में हमने गैस डाली जिससे कि क्या हो, मिक्सिंग हो जाए एयर की उसमें, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से सेपरेट एंटिटी बन जाए। तो हमने इसके अंदर जो पहले ड्राइंग से पहले के स्टेजेस है उसमें एक तो है हमारा एटमाइजेशन, सेकेंड है स्प्रे एयर मिक्सिंग
और थर्ड है मॉइस्चर इवोपरेशन, मीन्स कि जो मॉइस्चर जब हीटिंग होगी तो हीटिंग की वजह से जो मॉइस्चर बनेगा, वेपर्स बनेगी, तो उस मॉइस्चर का इवोपरेशन होना। देन ड्राई प्रोडक्ट सेपरेशन, मीन्स कि जो एग्जिस्ट एयर है, जो साइक्लोन सेपरेटर है, उससे एयर और जो हमारा ड्राई प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना। तो हमने क्या देखा स्प्रे ड्रायर के अंदर कि स्प्रे ड्रायर जो होता है वो वन स्टेप प्रोसेस होती है। ये एक यूनिट ऑपरेशन है जिसके अंदर लिक्विड्स को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एटमाइज किया जाता है। इसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ड्राई किया जाता है और इसके ड्राइंग के लिए हॉट गैसेस को एज एन ड्राइंग मीडियम पास किया जाता है। देन इसमें 3 स्टेजेस होती हैं स्प्रे ड्रायर के अंदर जो कि ड्राइंग से पहले होती हैं। पहला होता है एटमाइजेशन, सेकंड होता है एयर ड्राई, जो स्प्रे एयर है उसकी मिक्सिंग और मॉइस्चर का इवोपरेशन, एंड देन थर्ड इसमें होता है आफ्टर ड्राइंग, जो प्रोडक्ट सेपरेट हुआ है, जो हमारा ड्राई प्रोडक्ट बन गया है, उससे एयर को सेपरेट करना। तो इस तरीके से वर्किंग होती है स्प्रे ड्रायर की। नेक्स्ट आता है स्प्रे ड्रायर के एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस के अंदर है कि द मेन एडवांटेज ऑफ स्प्रे ड्राइंग इज इट्स वर्सैलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो जो सबसे मेन एडवांटेज है इस स्प्रे ड्रायर का वो है कि टेक्नोलॉजी की वर्सैलिटी को ये यूज़ करता है। मीन्स कि इसके अंदर बहुत वर्सेटाइल चीज़ें हम ऐड ऑन कर सकते हैं और फिर उसको और ज़्यादा यूजेबल बना सकते हैं। स्प्रे ड्राइंग ऑफर्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दैट नो वन अदर सिंगल ड्राइंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स। और कोई भी ड्राइंग टेक्निक इतनी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं जितना कि स्प्रे ड्राइंग प्रोवाइड कर सकती है। तो ये इसके मेन एडवांटेज के अंदर आता है कि ये जो स्प्रे ड्राइंग मेथड है ये टेक्नोलॉजी की वर्सैलिटी प्रोवाइड करती है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ स्प्रे ड्रायर मेक्स स्प्रे ड्राइंग द प्रोसेस ऑफ चॉइस फॉर मेनी इंडस्ट्रियल ड्राइंग ऑपरेशंस। तो स्प्रे ड्रायर जो है इसकी फ्लैक्सिबिलिटी और इसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो इसके थ्रू जो स्प्रे ड्राइंग होती है उस प्रोसेस को बहुत सारी इंडस्ट्रियल ड्राइंग ऑपरेशन के लिए एक प्रोसेस ऑफ चॉइस बना देती है। मीन्स कि ये स्प्रे ड्रायर जो होता है वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है, इसके थ्रू जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चेंजेस करके हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। तो इसकी जो इसके अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, जो मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी वजह से जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ड्राइंग ऑपरेशंस के लिए इसको सबसे ज़्यादा प्रीफर करती है, इसको सबसे ज़्यादा चूज़ करती हैं। और इस सब के अलावा इट हैज़ फॉलोइंग अदर एडवांटेजेस, इसके और भी ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं। लाइक फर्स्ट, दिस टेक्नोलॉजी हैज़ एबिलिटी टू ऑपरेट इन एसेप्टिक फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। मीन्स कि ये जो टेक्निक है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये असेप्टिक फार्मास्यूटिकल जो प्रोसेसिंग्स होती हैं उसके अंदर भी ये ऑपरेट कर सकती हैं। मीन्स कि वो प्रोडक्ट्स जिनके लिए हाई लेवल ऑफ हाइजीन की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके अंदर असेप्टिक एरिया रिक्वायरमेंट होता है, उन फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग्स के लिए भी ये जो प्रोसेस है वो इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वहाँ पे भी ये ऑपरेट कर सकती है। देन सेकंड है कि फीड रेट इन स्प्रे ड्राइंग कैन रेंज फ्रॉम फ्यू पाउंड्स पर हार टू ओवर 100 tons per hour and thus can be designed to any capacity required। मीन्स कि जो स्प्रे ड्राइंग है उसके अंदर जो फीड रेंज होती है वो फ्यू पाउंड्स पर हार, मीन्स कि हर घंटे में कुछ पाउंड से लेकर के हर घंटे में 100 टन्स तक आप इसमें कर सकते हो। और इसलिए इसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से होती है कि इसको किसी भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। मीन्स कि अगर आपने ट्रे ड्रायर पढ़ा था तो हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ट्रे ड्रायर बड़े भी आते हैं और छोटे भी आते हैं। तो आप बड़ा ट्रे ड्रायर यूज़ करेंगे अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल है, और आप छोटा करेंगे अगर आपके पास कम मटेरियल है जिसको ड्राई करना है। लेकिन ये जो स्प्रे ड्रायर होता है इसको एनी टाइम आप इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कैसे भी चेंज कर सकते हो। मीन्स कि ये जो स्प्रे ड्रायर होता है इसके अंदर हम
हर घंटे से फ्यू पाउंड्स भी निकाल सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, और हर घंटे से हर 100 टन्स तक भी हम फीड इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके क्या एडवांटेजेस देखे हमने कि ये जो स्प्रे ड्रायर होता है इसके मेन एडवांटेजेस के अंदर आते हैं कि ये वर्सैलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जो कि कोई अदर्स जो ड्राइंग टेक्नोलॉजी है वो नहीं प्रोवाइड कर पाता है। देन ये जो स्प्रे ड्रायर होता है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही रिप्रोड्यूसिबल होता है, और इस वजह से ये स्प्रे ड्रायर जो है वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ड्राइंग ऑपरेशंस के अंदर चूजन किए जाने वाला ड्राइंग इक्विपमेंट होता है। इसके अलावा इसके और भी अदर एडवांटेजेस हैं, लाइक कि ये असेप्टिक फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग को भी ऑपरेट कर सकता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरीके से है कि किसी भी कैपेसिटी के लिक्विड को ये ड्राई कर सकता है, और इसके अंदर फीड रेट जो है उसे चेंज किया जा सकता है, यानी कि हर घंटे में कुछ फ्यू पाउंड्स या फिर हर घंटे में 100 टन तक भी आप इसको लेके जा सकते हो। देन नेक्स्ट आते हैं इस स्प्रे ड्रायर के डिसएडवांटेजेस। सो इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि द इक्विपमेंट इज़ वेरी बल्की एंड द एंसिलरी इक्विपमेंट कंपोनेंट्स आर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। मीन्स कि जो इक्विपमेंट होता है ना ये बहुत बल्की होता है, बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और साथ में ये जो इक्विपमेंट है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है इसको इंस्टॉल करना, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको लाने ले जाने और इसको लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। देन सेकंड है कि द ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी इज़ लो, थस लार्ज वॉल्यूम ऑफ हीटेड एयर is wastage as pass through the chamber without contacting a particle। तो इसमें जो ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी होती है इसकी वो काफ़ी कम होती है। इस वजह से जो लार्ज वॉल्यूम आपको रिक्वायरमेंट होती है हीटेड एयर का, मीन्स कि आपको जो इसमें हीटेड एयर डालनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डालनी पड़ती है, और इसकी वजह से क्योंकि वो चैम्बर से पास होती है और बहुत सारी एयर ऐसी होती है जो कि पार्टिकल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाती है, तो वो वेस्ट हो जाती है बेसिकली। तो इस वजह से इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से इसकी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। मीन्स कि क्योंकि जितनी हम हीटेड एयर दे रहे हैं उतनी पार्टिकल्स के कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रही है, तो जो एफिशिएंसी है थर्मल एफिशिएंसी वो ओवरऑल कम हो जाती है, और इसकी वजह से इसके जो प्रोडक्ट के हीट अप होने का टाइम है वो भी बढ़ता है और गैस भी इसमें वेस्ट होती है बेसिकली। देन थर्ड है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड क्लीन आफ्टर यूज़। इसको मेंटेन करना और इसको क्लीन करना यूज़ के बाद वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसकी ऑपरेटिंग जो यूनिट होती है वो इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसको क्लीन करना, इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। देन लास्ट है कि इट नीड्स मटीरियल इन लिक्विड फॉर्म एंड थस सॉलिड मटीरियल्स कैन नॉट बी ड्राइड यूजिंग स्प्रे ड्रायर। ये जो स्प्रे ड्रायर है इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको ये जो है स्प्रे ड्रायर ड्राई नहीं कर सकता। मीन्स कि कई बार क्या होता है जो आपको मटेरियल ड्राई करना होता है वो सेमी सॉलिड होता है या फिर सॉलिड होता है जिसके अंदर स्टिल मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं उनको ये ड्राई नहीं कर सकता। सिर्फ लिक्विड फॉर्म में अगर कोई मटेरियल है तो उसे ही ये ड्राई कर पाएगा। तो इसके डिसएडवांटेजेस में हमने क्या देखा कि फर्स्टली तो ये इक्विपमेंट काफ़ी बल्की होता है और ये एंसिलरी इक्विपमेंट इसके कंपोनेंट्स होते हैं, इस वजह से इसको इंस्टॉल करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। देन सेकंड हमने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में हीटेड एयर प्रोवाइड की जाती है, और वो जो हीटेड एयर है कई बार पार्टिकल्स की कांटेक्ट में नहीं आ पाती है और ऐसे ही पास आउट हो जाती है, इस वजह से इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम होती है। देन थर्ड कि इसको मेंटेन करना और इसको क्लीन करना यूज़ होने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और लास्ट कि इसके अंदर सिर्फ लिक्विड फॉर्म ऑफ मटेरियल को ही हम ड्राई कर सकते हैं, सॉलिड मटेरियल्स को इसके थ्रू ड्राई नहीं कर सकते। देन लास्ट आते हैं स्प्रे ड्रायर के एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के अंदर है
कि स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली अप्लाइड इन फार्मास्यूटिकल फील्ड्स एज वेल एज नॉन फार्मास्यूटिकल फील्ड्स। स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी सिर्फ फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में ही नहीं बल्कि नॉन फार्मास्यूटिकल फील्ड्स के अंदर भी वाइडली यूज़ की जाती हैं। तो इसके यूजेस के अंदर फर्स्ट यूज़ है कि मैनी फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स आर स्प्रे ड्रायर्ड इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, यीस्ट, वैक्सीन्स एंड प्लाज्मा। तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्प्रे ड्रायर के थ्रू ड्राइड होते हैं और इसके अंदर यहाँ पे 6 प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स, सेकंड है एंजाइम्स, थर्ड है विटामिन्स, फोर्थ है यीस्ट, फिफ्थ है वैक्सीन और सिक्स है प्लाज्मा। देन सेकेंड एप्लीकेशंस पे हैं कि इट कैन बी यूज फॉर ड्राइंग एल्गीज, एंटीबायोटिक्स एंड मोल्ड्स और बेसिट्रेसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फाथायाजोल, टेट्रासाइक्लिन, डेक्सट्रेन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लाइसीन अमीनो एसिड, फार्मास्यूटिकल गम्स, सीरा, स्पोर्ट्स, टैबलेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स, यीस्ट प्रोडक्ट्स, टेनिन प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो हमने पहले तो फार्मास्यूटिकल और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स देखे, देन हम और प्रोडक्ट्स बता रहे हैं जिसको भी स्प्रे ड्रायर के थ्रू ड्राई किया जा सकता है, जिसके अंदर आते हैं ड्राइंग ऑफ फर्स्टली एल्गी, सेकंड एंटीबायोटिक, थर्ड मोल्ड, फोर्थ बेसिट्रेसिन, फिफ्थ पेनिसिलिन, सिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेवन्थ सल्फाथायाजोल, एट्थ टेट्रासाइक्लिन, नाइन्थ डेक्सट्रेन, एंजाइम्स, 10th एंजाइम्स, 11th हार्मोन्स, 12th लाइसीन अमीनो एसिड, 13 फार्मास्यूटिकल गम्स, 14 सिरा, 15 स्पोर्ट्स, 16 टैबलेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 17 वैक्सीन्स, 18 विटामिन्स, 19 यीस्ट प्रोडक्ट्स एंड 20 टैनिन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स की एग्जाम्पल दी गई है आपको कि इन सभी को भी स्प्रे ड्रायर जो है ड्राई कर सकता है। तो हमने एप्लीकेशंस के अंदर कहा कि स्प्रे ड्रायर जो है, सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा थर्ड ड्रायर स्प्रे ड्रायर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा नेक्स्ट ड्रायर देखेंगे, दैट इज़ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। इस ड्रायर के अंदर हमने स्प्रे ड्रायर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया है। सो आई होप सो आपको स्प्रे ड्रायर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग नेक्स्ट ड्रायर स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।